स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। अभी आज जो टॉपिक देखने वाले स्टूडेंट, एक्चुअल में आज तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो मैडम ये टॉपिक नहीं करना है क्या? नहीं करना है हमें, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफली अगर इनकेस आपको ये टॉपिक आता है तो मे बी गिव रीजन भी आ सकता है, या अदरवाइज कि मैं हमेशा बोलती हूँ ईच एंड एवरी टॉपिक या द प्रीवियस टॉपिक इज रिलेटेड या इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। वैसे अगर ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट वाला टॉपिक यानी कि एटॉमिक मास, वैलेंसी, ये हमारे आगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मे बी मोस्ट ऑफली अगर इनकेस आ सकता है तो 2 या 3 मार्क्स, इसके अलावा आपको ये नहीं आएगा। फिक्स अभी लिख लो कि मैडम आपने सही बोला था। ठीक है, चलो शैल वी स्टार्ट नाउ। एक्चुअली अभी मेन टॉपिक है वो देखते हैं। सो सी हियर, अभी फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे दिया है मॉडर्न पीरियड टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सी यू नो स्टूडेंट, इन मॉडर्न पीरियड टेबल स्टूडेंट आपको ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द मेंडलियस, या हम ऐसे बोल सकते हैं ओल्ड पीरियड टेबल एंड मॉडर्न पीरियड टेबल, यानी कि मेंडल एंड हेनरी, इनके बारे में ऐसे डिफरेंस आ सकता है। और दूसरी बात, अगर मैं कुछ क्वेश्चन बोलती ना तो प्लीज आप ऐसे कि थोड़ा नॉर्मल में मत लीजिए, क्योंकि आज तक मेरा जितना रिकॉर्ड है, यानी कि जहाँ क्लास लेते तब बच्चे बोलते हैं कि मैडम आप मैजिशियन हो क्या, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन बोलते हैं सेम सभी क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअल में आई एम नॉट अ मैजिशियन, बट आई हैव द एक्सपीरियंस। मुझे जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बताती हूँ कि आपको बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो सी स्टूडेंट, अभी यहाँ पे मैंने और एक पार्ट बताया था, जैसे कि मॉडर्न पीरियड टेबल में हुआ क्या था कि हेनरी ने क्या किया था कि जो जैसे कि उसके पहले यहाँ पे एटॉमिक मास के बारे में बोला जा रहा था, बट आफ्टर हेनरी मोस्ले एंड हेनरी ही प्रूव दैट या ही से एक्चुअली मॉडर्न पीरियड टेबल या द पीरियड टेबल या एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है। द मेन पार्ट एटॉमिक नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, उसने बोला था अगर एटॉमिक नंबर आता है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, वही पार्ट हमें देखना है। चलो, तो अभी यहाँ पे दिया गया है, एक्चुअल में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सीधा यहाँ पे टॉपिक पे आती हूँ। मॉडर्न पीरियड टेबल, तो इसमें सिंपल में उसने बोला क्या था, उसने यहाँ पे यानी यहाँ पे दिया यही है कि जो एलिमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप, देखो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, एलिमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पहले मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरी सेंटेंस। ओके, हर एक सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो पहले उसने क्या बोला था, एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट, क्या यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट लिख रही हूँ, डिफरेंट ग्रुप्स ऐसे लिखती हूँ, ग्रुप shows different properties, okay, and elements in same group shows, groups लिखती है यहाँ पे, same group shows same प्रॉपर्टीज। यानी क्या, मैं भी आपको लिखते समय ये समझ में आ गया होगा, पर मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे बोला क्या है, यू नो स्टूडेंट व्हाट इज द ग्रुप एंड पीरियड्स। ग्रुप यानी क्या होते हैं, जो कॉलम होते हैं उनको हम यहाँ पे ग्रुप्स बोलते हैं, और जो यानी कि हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं वो पीरियड्स होते हैं। इसे कितने हैं, 7 टोटल, कितने हैं 7 पीरियड्स है। और कितने ग्रुप्स है, यस, नोबेल को जोड़ के यहाँ पे आते हैं 18 ग्रुप्स हमारे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें बोला क्या है, देखो एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप शो द डिफरेंट प्रॉपर्टी। यस, यानी कि जैसे यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप में क्या दिया है, हीलियम, लिथियम दिया है, जैसे सोडियम दिया है, वैसे यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ दिया है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम लिख रही हूँ, तो ये डिफरेंट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या बोला है, एलिमेंट शोज द प्रॉपर्टी, यानी कि ये क्या करते हैं, सेम ग्रुप, यानी हेलियम, लिथियम, देन सोडियम, ये क्या करते हैं, सेम प्रॉपर्टी शोज करते हैं। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे सेम वैसे यहाँ पे बिहेव करेंगे जैसे उनके फ्रेंड्स है या उनकी स्टडी है, एज लाइक, आई होप आपको समझ में आ रहा है। 8th स्टैंडर्ड के बच्चे कैसे बिहेव करेंगे, जैसे उनके स्कूल क्लास में सिखाते हैं या जितना उनका स्टडी है उतना ही वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है,
यानी कि जैसे स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है वैसे क्या करते हैं वो डिफरेंट हो जाते, सेम ऐसे यहाँ पे कि ये सेम ग्रुप है तो सेम प्रॉपर्टी शो करते। देखो 11 इन द सेम ग्रुप शोज द सेम प्रॉपर्टी। अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन और बेरिलियम लिया मैंने यहाँ पे, तो दोनों अगर मैंने लिए तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शोज करेंगे। यानी कि मैंने 9th स्टैंडर्ड का बच्चा लिया, 8th स्टैंडर्ड का बच्चा लिया, दोनों की यहाँ पे अगर थिंकिंग प्रोसेस सेम होगी क्या? नहीं, इसकी थोड़ी थिंकिंग प्रोसेस हाई होगी, बिकॉज इसको एक आगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में ना बच्चा ये, तो उसको थोड़ा और पता होगा, पर ये थोड़ा सा बैक होगा क्योंकि उसको 9 के बारे में कुछ पता ही नहीं ना। मान लो यहाँ पे मैंने 5th स्टैंडर्ड का बच्चा लिया, कितना डिफरेंस होता है? सेम वैसे अगर मैं यहाँ पे 9th और 9 ऐसे 2 स्टैंडर्ड के बच्चे लिए तो उनकी थिंकिंग प्रोसेस यानी उनको सिलेबस तो सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे सेम ही होगा। वैसे यहाँ पे हमने वही बोला है, अगर सेम ग्रुप है जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है एंड मेनी मोर, दिस शोज द सेम प्रॉपर्टी क्योंकि एक ही ग्रुप से। वैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट्स है वो सेम प्रॉपर्टी शो करते, सेकंड के लिए सेम है, वैसे थर्ड, ऐसे हम यहाँ पे बता सकते हैं। यानी एक्चुअल में यहाँ पे वही बोला है कि द मेन पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिसाइड द प्लेस ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट ये पॉइंट्स लिख लो, वहां पे एक्चुअल में पॉइंट्स ने थोड़ा लेंथी दिया है, तो अगर ये पॉइंट्स आप अच्छे से लिख लोगे तो ये आपको आगे काम में आएंगे। तो यहाँ पे लिख के देती हूँ, ये आपको दिख ही रहा है। देखो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मीन्स यहाँ पे हम से बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है ना आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो हमारा 8 में हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन shows या decide, हम इसे लिखते decide the place of groups and periods। यानी कि उनके प्लेस कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये यहाँ पे क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके हाँ, अभी नेक्स्ट में हमें क्या दिया है? नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? तो नेक्स्ट आपको दिया है ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सर वैसे दिया है मोस्ट ऑफली ये आज जो लेने वाला नियर बाय ना सभी टॉपिक जो है यहाँ पे कनेक्टेड बोल सकते हैं या थोड़े से सेम है, ठीक है। तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट? ठीक है चल, देन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये हो गया ना, तो पूरा प्लेन कर देते, यानी हमें थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलेगा यहाँ पे। ओके चल, दूसरी बात, बोर तो बिल्कुल होना नहीं है। हाँ ठीक है चलो, तो नेक्स्ट हमें क्या दिया है? ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या दिया? हाँ कॉन्फिगरेशन, ठीक है वही दिया है। हाँ कॉन्फिगरेशन उतना ही दिया है। देखो भाई यहाँ पे देखना क्या है, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यही वाला पार्ट दिया है। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चन दे, सभी क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्लियर करने वाली हूँ, डोंट वरी। अभी यहाँ पे मेन पार्ट क्या है देखो, जैसे कि वैलेंसी, यू नो वैलेंसी। अभी स्टूडेंट लिसन, मे बी आप देखते समय थोड़ा सा बोर हो रहा होगा, मुझे पता है यहाँ पे बोर होता है क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्चुअल में हो गया आपका 8 में, पर अभी ये सब आता है तो थोड़ा आई नो कि आप कौन से फेज में, क्योंकि वही फेज में से गई हूँ, थोड़ा सा ये स्किप करके बता रही हूँ। तो प्लीज यहाँ अगर आपको हर एक पार्ट समझना है ना स्टूडेंट, तो प्लीज पहली बात रट्टा मत मारिए। सेकेंड बात, जब आप ये वीडियो देखते हैं या कभी आप समझते तो प्लीज बोर मत करिए स्टार्टिंग में, अरे ये तो कितना बोर है, क्या है, अभी सिर्फ करना है पासिंग के लिए, बिकॉज वी हैव नो ऑप्शन, ऐसे अगर है दिमाग में प्लीज निकाल दीजिए। क्योंकि मेरा भी यही एक्सपीरियंस था आपके जैसा, मैं भी कुछ अलग से नहीं, कुछ ग्रह से नहीं आई हूँ, पर 12 के बाद ये सब थोड़ा सेट ऑफ माइंड, थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी चेंज हो गए, और आगे ये हुआ कि मैंने स्पेशलाइजेशन फिजिक्स में ही हुआ, ठीक है चलो, तो ये थोड़ी अलग सी बात है, बट यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट लेके अगर किया ना तो आई नो नो एनी वन टॉपिक इज बोरिंग, मीन्स यू कैन से द एवरी टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके यहाँ पे देखो और थोड़ा कनेक्ट करो तो भी समझ में आएगा।
देखो अभी यहाँ पे मैं वैलेंसी के बारे में बता रही हूँ। वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होती है आगे तो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आगे आपको वैलेंसी एटॉमिक मासेस ही आने वाला है, पर स्टिल सॉरी, बट नाउ आई एम एक्सप्लेन यू इन शॉर्टली वैलेंसी क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है मैग्नीशियम लिया मैंने, ठीक है। मैग्नीशियम कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो वैलेंसी किसे बोलते हैं, वैलेंसी यानी क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट, ओके, हाउ मेनी electrons in last orbit या शेल, ये ना KLM ये शेल होते हैं, यस। वैसे अभी मैंने मैग्नीशियम लिया, तो मैग्नीशियम का यहाँ पे हम क्या बोलते हैं 2 8 कितने हो गए 10 और 2, यानी कि लास्ट में कितने आते हैं 2 आते हैं। लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो होती है उनकी वैलेंसी होती है, ठीक है। और दूसरी ये भी बात कितना में होता है, पर अभी बताती हूँ। अगर 4 या लेस देन हुआ, 4 या लेस देन हुआ, तो वो नंबर हम यहाँ पे क्या करते हैं पॉजिटिव में लिखते हैं। कौन से पॉजिटिव में, 4 या लेस देन 4 होते हैं। अगर यहाँ पे इनकेस 4 या मोर देन 4 होते, अगर लास्ट शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पॉजिटिव में आते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे अगर 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में तो वो निगेटिव में आते हैं, यानी कैसे, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 2 लेने वाला है, यानी वहां पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये 9th में हुआ है, फिर भी ये बेसिक वाला पार्ट, बिकॉज ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे मैं वैलेंसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ, पर ये थोड़ा सा मैंने आपको जिसे हम क्या बोलते हैं थोड़ा इंट्रो दे दिया। चलो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, वही हम बोलने वाले हैं। फर्स्ट ग्रुप, तो लिसन स्टूडेंट, और एक बात, जब ये लेक्चर आप देख रहे हो तो प्लीज आपके सामने पीरियड टेबल होना चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, प्लीज वो पीरियड टेबल सामने रखिए, यानी कि आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द ग्रुप पीरियड, या द सेकेंड वन, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, देयर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, केमिस्ट्री में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ पीरियड टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और होल चैप्टर में, यानी इन द सेकेंड चैप्टर, इन द होल चैप्टर द ऑल कंसेप्ट डिपेंड ऑन टेबल, पीरियडिक टेबल, ठीक है। चलो लेट्स सी। अभी यहाँ पे द फर्स्ट ग्रुप इट इज कॉल्ड एज अ अल्कली मेटल, इट इज कॉल्ड एज अ अल्कली मेटल, यानी कि अल्कली मेटल, ये एमसीक्यूज में आता है आपको, अल्कली metals. The first group it is called as a alkali metals. तो यहाँ पे अल्कली मेटल्स हम बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में कौन से दिए यहाँ पे, यस, हाइड्रोजन दिया है, लिथियम दिया है, देन सोडियम दिया है, देन उसके बाद पोटेशियम दिया है। देखो ये सब क्या है, इट्स अ अल्कली ग्रुप है। अल्कली यानी क्या है कि जिनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यू नो बेस, एसिड बेस। तो वैसे बेस पता है ना कोई, बेस द प्रॉपर्टीज, यानी क्या है, प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, वो बिटर टेस्ट होता है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि उनका पीएच होता है, यहाँ पे पीएच 7 या 14 के बीच में पीएच होता है, उनको हम बेस बोलते हैं। तो ये अल्कली मेटल्स है, कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, डाइड्रेशियम और आगे वाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अभी नेक्स्ट वाला कौन है, द सेकेंड ग्रुप it is called alkaline earth metals, alkaline earth metal। why it is called alkaline earth metal, ऐसे क्यों रीजन में आपको आ सकता है, वन मार्किंग, या ऐसे आ सकता है द फर्स्ट ग्रुप इट इज कॉल्ड डाइजेस्ट, या why the second group is called as the alkaline earth metal, because ये अल्कलाइन है यानी कि बेस है, बट ये कहाँ मिलते हैं, हमें माइन में मिलते हैं, यानी अंडरग्राउंड से मिलते हैं, बिकॉज इट्स फाउंड इन अंडरग्राउंड, यानी नीचे से हमें मिलते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको अर्थ मेटल्स बोलते हैं, अंडरग्राउंड। तो जैसे कि सेकेंड में हमें क्या दिया है, बेरिलियम है हमारा, मैग्नीशियम है, ठीक है, यू नो मैग्नीशियम, Mg, तो ये सब हमें अर्थ में से मिलते हैं ना, ओके, इसलिए हम इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। दैट्स इट, इतना ही इनफ है, ज्यादातर कुछ लिखना नहीं है,
ठीक है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, 4A, 12A आगे आने वाले बताने वाले, ये हो गया। अभी थर्ड में जैसे और एक पार्ट, जैसे मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, जैसे और एक पार्ट अभी यहाँ पे जैसे देखो फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप क्या है, इट्स अल्कलाइन मेटल्स। ओके, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फर्स्ट ग्रुप में क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, जैसे कि हाँ यहाँ लिख के बताती हूँ, हाइड्रोजन दिया, यहाँ पे कितने दिए, 1 दिए, लिथियम दिया, यहाँ पे 1 दिया, सी अभी यहाँ 3 दिया है। देखो जैसे कि यहाँ पे कितने आते हैं, एक ही शेल में कितने आएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन आने वाला है। यहाँ कितने आएंगे, पहले में 2 आने वाले हैं, लास्ट में कितने आएंगे, एक ही आएगा। यानी कि इन शॉर्ट में ये याद रखो कि जो फर्स्ट ग्रुप है उनके यहाँ पे जैसे आगे बताने वाले, पर अभी यहाँ पे बताती हूँ, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी 1 आती है, या हम ऐसे बोल सकते हैं इन फर्स्ट ग्रुप all elements has a same valency या has a 1 electron, okay, sorry 1 इलेक्ट्रॉन इन अ लास्ट शेल, यानी कि लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के बारे में यहाँ पे देखते हैं, यू नो सोडियम, सोडियम में कितने दिए, 11, 2 हो गए, 8 हो गए, कितने हो गए, 10, और लास्ट में कितना आता है, 1 1 1 1। क्लियर स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स यानी बेस, और द सेकेंड पार्ट इन फर्स्ट ग्रुप वैलेंसी सेम इन फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप में सबकी वैलेंसी सेम होती है। देखो वो भी सॉरी वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, देखो कैसे, ये थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे देखो बेरिलियम के इतने हैं यहाँ पे 4, ठीक है, तो 4 हम कैसे लिखते हैं, अभी यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर बताती हूँ, ड्रॉ करके नहीं, 2 का प्रॉब्लम, 2 और सेकेंड में कितने बचे, यहाँ पे 2 आ गए। अभी मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं, मैग्नीशियम में कितने दिए, 12 दिए, पहले में 2 आ गए, सेकेंड में 8 आते हैं, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए, और बचे कितने, 2। आगे वाले भी आप अगर करोगे ना तो सेम आपको लास्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी कि उनकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी समझ में आ रही स्टूडेंट आपको? देखो कनेक्ट कर रहे हैं हम, अभी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि देखो कैसे कैसे आगे आ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम थर्ड यानी कि 17 ग्रुप देख रहे हैं। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया, अभी थर्ड वाला नहीं, क्योंकि थर्ड अभी आप बोलोगे मैडम यहाँ पे थर्ड क्यों नहीं, एक बात बता, यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट? अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है तो प्लीज थोड़ा रिमाइंड कर लो, थोड़ा सा बैक जाके यहाँ पे फिर से ये वीडियो देखो, क्योंकि यहाँ पे एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो लेट्स सी, अगर आपको आपका यहाँ पे जेई करना है, नीट करना है, तो आपको केमिस्ट्री तो मस्ट है, और केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट लिसन स्टूडेंट, 8, 9, 10 जिनका पूरा कवर है वही यहाँ पे जेई नीट अच्छे से कवर करते हैं। आप देखोगे जो टॉपर बच्चे हैं उनके 8, 9, 10 के फाउंडेशन के क्लास लगाते हैं, या मेन पार्ट ये है कि टॉपिक क्लियर करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और आप ये कर सकते हैं। चलो लेट्स सी नाउ द सेकंड, इसमें यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, पर सॉरी वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर यहाँ पे स्लो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे बता रही हूँ, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी, अभी यहाँ पे 17 ग्रुप में क्या दिया है, फ्लोरीन दिया है, क्लोरीन दिया है, ब्रोमीन दिया है, देन आयोडीन दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज हैलोजन ग्रुप, इनको क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप। ये याद रखो बच्चों, ये पूछा जाता है हैलोजन ग्रुप या हैलोजन एलिमेंट्स। तो ये जो यहाँ पे दिया है हैलोजन, तो बाकी वाले क्यों नहीं लिए, क्योंकि स्टूडेंट देखो फर्स्ट सेकंड लिया, थर्ड से जब स्टार्ट करते तो वहां पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, और डी ब्लॉक वाला पार्ट आपको अभी तक तो नहीं है, इसलिए आगे वाला पार्ट हमने लिया नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स सी, अभी यहाँ पे फ्लोरीन में कितने दिए हैं, 9 दिए, यहाँ पे कितने दिए, 17 दिए हैं। ठीक है, अभी इन दोनों के बारे में बताती हूँ। जैसे अगर मैंने स्ट्रक्चर लिया, 2 आ गया, देन 6 यहाँ पे आते हैं, 6 यहाँ पे अगर 2 चले गए, यहाँ पे बचे कितने, 8, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 सॉरी 6 7 8 सॉरी 7 आ रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 चले गए, सेकंड में 8 आते हैं, 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए, 17 में से 10 चले गए, बचे यहाँ पे 7। यानी कि
अगर यहाँ पे देखोगे जो क्लोरिल ब्रोमीन का यहाँ पे ग्रुप है, कौन सा ग्रुप यहाँ पे, हाँ यस 17 ग्रुप, सॉरी 17 ग्रुप, ठीक है। तो ये 17 ग्रुप में ईच एंड एवरी इलेमेंट हैज 7 वैलेंसी, यानी हर एक की वैलेंसी आपको 7 ही आएगी, जो मैंने यहाँ पे दोनों की करके बताया। देखो फ्लोरीन 9 है, लास्ट में 7 आ रहा है, क्लोरीन 17 दिया है, लास्ट में 7 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमने देखे थे, फर्स्ट को अल्कली मेटल्स, सेकेंड को हम अल्कली अर्थ मेटल्स, एंड जो 17 ग्रुप है दिस इज कॉल्ड एज अ हैलोजन ग्रुप, ये हम बोलते हैं, और उनकी वैलेंसी भी उतनी मस्ट है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट। अभी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या दिया है, देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया क्या है, यस पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देखो जैसे हमने ग्रुप्स लिए थे, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गए, वैसे हमें यहाँ पे देखने हैं पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देखो पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन। सी स्टूडेंट, हमने ना फर्स्ट टॉपिक लिया तब मैंने आपको क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिसाइड द प्लेस ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स। ग्रुप और पीरियड्स कैसे, ये कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। वो हमने यहाँ पे सेंटेंस बताया था, उसके बाद ये डीप में लिया। पहले ग्रुप पे के बारे में लिया हमने, अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और पीरियड और इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इन दोनों के रिलेशन के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले। देखो अभी यहाँ पे ये लिखी यहाँ पे, देखो अरे चलो, हाँ देखो अभी यहाँ पे दिया क्या है, जैसे कि जो नंबर ऑफ शेल्स या लास्ट इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स जो भी है ना, द ऑल आर डिपेंड्स ऑन, अभी ये सब जो है ना यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द पीरियड्स या पीरियड्स, डिपेंड्स ऑन द पीरियड, सॉरी नॉट पीरियडेबल, पीरियड्स के ऊपर डिपेंड होते। यानी क्या, देखो सी फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते 2 3 4 5 ऐसे करते करते 7 पूरे आपको पीरियड्स थे, राइट। अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला, देखो वैलेंसी, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिखते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिटल्स, शेल्स, डिपेंड्स ऑन पीरियड। यानी क्या, देखो जैसे फर्स्ट पीरियड में जितने एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे सेकेंड में दिया है, जिसे हमने यहाँ पे लिया है, फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या दिया हमें, हैलोजन दिया है, ठीक है, और दूसरे यहाँ पे क्या दिया है, हीलियम दिया है। देखो अभी हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में फर्स्ट ग्रुप में दिया, हाइड्रोजन के पास कितने 1 हमें दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है 2 दिया है। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, एक मिनट सेकेंड वाले थी हैलोजन, और एक यहाँ पे लेते लिथियम बेरिलियम लेते, एक मिनट, लिथियम के पास 3 है, बेरिलियम के पास 4 है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है 2 और 1 है, 2 और 2, एक्चुअली यहाँ पे वैलेंसी नहीं बोल सकते, यहाँ पे वैलेंसी नहीं आ सकती, यहाँ पे उन्होंने बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेल्स। एक्चुअल में द मेन पार्ट यहाँ पे क्या आता है, नंबर ऑफ शेल्स डिपेंड ऑन पीरियड, यानी इन शॉर्ट में इफ इंक्रीज द पीरियड देन ऑल्सो इंक्रीज द शेल। यानी क्या, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पे हाइड्रोजन 1 दिया है, हीलियम यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है 2। अगर इनके हमने यहाँ पे ऑर्बिटल करे तो हाइड्रोजन के पास 1 है और यहाँ पे हीलियम के पास 2 दिए, कितने ऑर्बिटल बने दोनों के, 1 ऑर्बिटल बना। अब यहाँ पे सेकेंड में देखो यहाँ पे हीलियम के पास पहले में 2 आ गए, सेकेंड में 1 आ गया, यहाँ पे बेरिलियम के पास पहले में 2 आ गया, सेकेंड में यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीज वैलेंसी ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे इंक्रीज वैलेंसी, इंक्रीज, एक्चुअली देखो स्टूडेंट एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग वैलेंसी या इंक्रीज वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंसी। देखो
जैसे आगे आगे जा रहे पीरियड्स में देखो यहाँ पे तो हमारी वैलेंसी बढ़ती है। दूसरा हमारे नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं यहाँ पे सेम होते हैं, सेम। हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज द नंबर ऑफ वैलेंसी देन सेम एंड द सेम शेल इट्स ऑल डिपेंड ऑन पीरियड्स। यानी क्या, अगर यहाँ पे सेम पीरियड है तो उसके अंदर जितने इलेमेंट्स है उनके शेल सेम होते हैं, और दूसरा यहाँ पे इंक्रीज द वैलेंसी, उनकी वैलेंसी इंक्रीज होती है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। सी वही मैंने यहाँ पे बोला है, यहाँ पे लास्ट में 1 दिया है, यहाँ पे लास्ट में 2 दिए है, ऑर्बिटल सेम है, वैलेंसी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, यही पार्ट आपको यहाँ पे जो बताया है सिर्फ वही आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ज्यादा लेंदी नहीं करना है हमें, बहुत ही यहाँ पे लेंदी दिया है, हमें उतना ज्यादातर यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करी। उसके बाद अगर आप ये रीड करोगे तो एक एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको अगर नेक्स्ट पेज आप टर्न करोगे तो वहां पे कुछ क्वेश्चन दे और नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी या यहाँ पे फॉर्मूला दिया, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला दिया, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी का फॉर्मूला दिया, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी हम कैसे देखते हैं ये तो हमें पता है, फिर से एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखना है, 2n² जो 8 में आपको था, 1 मार्क के लिए मोस्ट ऑफली पूछा जाता था। तो 2n² यानी क्या है, जैसे देखो यहाँ पे KLMN, ये शेल आपको पता है, K में कितने होते हैं 1, L में 2 होते हैं, यहाँ पे 3 है, 4 है। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे 2, देन उसके बाद ये क्या होता है, इट्स अ नंबर ऑफ, यानी हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लिया तो क्या आते हैं 2 आते हैं, इसका स्क्वायर लिया हमने तो यहाँ पे आएंगे 8, इसका स्क्वायर लिया हमने तो सॉरी स्क्वायर लिया है 9, 18 यहाँ पे। हाँ अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बता रहे, देखो, और यहाँ पे आएगा 32। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला स्टूडेंट, देखो फॉर्मूला के हिसाब से हर एक शेल में कितने आने चाहिए, पहले शेल में 2 आने चाहिए, सेकेंड शेल में 8 आने चाहिए, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 32। अभी यहाँ पे देखो गिव रीजन में आपको क्वेश्चन आता है कैसे, देखो अगर यहाँ पे मैं ऐसे बोल दे तो हम ऐसे कभी लिखते हैं क्या स्टूडेंट, पहले में 2 आ गए, सेकंड में 8 आ गए, और अभी थर्ड में हम यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे हम यहाँ पे कभी दिखता है क्या यहाँ पे कि 18 एलिमेंट्स हमने पूरे यहाँ पे सेट किए, नहीं ऐसे नहीं होते। हम कैसे लिखते हैं 2 8 8 2 या जो भी कुछ आगे होगा 8 8 ऐसे लिखते। 32 कभी लिखा है, 18 कब लिखा है, बिकॉज ऑफ, ये क्यों लिखते हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेट। यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेट के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक शेल में ज्यादातर 80 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, उसके ऊपर 9 10 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 18 13 भी है, फिर भी हम 8 8 हिसाब से ही यहाँ पे सब अरेंज करते हैं। ये याद रखना है, लॉ ऑफ ऑक्टेट, लॉ ऑफ ऑक्टेट, इसको भूलना नहीं है, ऑक्टेट। मोस्ट ऑफली गिव रीजन में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिखनी है, पर बुक में देखो मैं आपको रीड करके बता रही। देखो उन्हें लास्ट लाइन में क्या बोला है, देखो ये उन्हें ऐसे बोला है, द केमिकल रिएक्टिव, देखो क्या बोला है, द केमिकल रिएक्टिव ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन एट शेल नंबर ऑफ वैलेंसी या वैलेंस शेल। तो उन्हें यहाँ पे क्या बोला है कि जो इलामेंट है, सॉरी यहाँ पे जो भी कुछ इलामेंट्स है, देखो केमिकल रिएक्टिव ऑफ एन इलामेंट्स, यानी कि केमिकली जो यहाँ पे रिएक्टिव होते हैं, क्या बोला यहाँ पे रिएक्टिव होते हैं, इट्स डिटरमाइंड बाय द, तो ये किसे डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंसी, देखो आ गया क्या आपका नंबर ऑफ वैलेंसी, देन द इलेक्ट्रॉन्स इट इन द शेल, यानी इलेक्ट्रॉन्स कौन से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ लार्ज शेल। यानी यहाँ पे यही पार्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे यहाँ पे पीरियड बढ़ते हैं यानी बड़े होते हैं, वैसे वैसे यहाँ पे क्या होती है उनकी ऑर्बिटल चेंज होते हैं, और एक ही पीरियड में यहाँ पे क्या होते हैं नंबर ऑफ वैलेंसी चेंज होती है, और जैसे जैसे हम यहाँ पे पीरियड का पार्ट चेंज करते हैं वैसे वैसे यहाँ पे ऑर्बिटल चेंज होता है। अब यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो अभी अगर इनकेस KLM खत्म हो गए तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लिखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो एक्चुअली में नहीं आता है। देखो KLM तक ये खत्म नहीं होता है, एक्चुअली ये चालू रहता है KLM N O P
QRST ये सब चालू रहता है, बट आपको सिर्फ यहाँ तक ही दिया है, इसलिए आगे वाला पार्ट आपको नहीं है। वहां पे ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स ही आपको KLM ही है, पर आगे भी है, पर सिर्फ हमें स्टडी में नहीं है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से वीडियो देखो। उसमें मैंने आपको ज्यादातर पॉइंट्स लिख के नहीं दिया है, बोल के बताए हैं। आपके यहाँ बुक में दिया है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है। एक बार कोई एक्सप्लेन करता है तो समझ में आता है, दैट्स इट। तो मैंने आपको ये भी बताया है। अगर इनकेस मैं और एक पार्ट यहाँ पे यानी कि बताने वाली हूँ। अगर स्टूडेंट मुझे ये बताओ, कमेंट में करके बताना है कि अगर मैं कोई भी टॉपिक लेती हूँ, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर वीडियो में हम बोल नहीं सकते क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है, टाइम लिमिटेशन होता है। तो वो क्वेश्चन मैं अगर आपको कमेंट बॉक्स में यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दूं तो चलेगा क्या? यानी कि अगर मैंने आज ये टॉपिक लिया तो इससे रिलेटेड आपको कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क के लिए, 2 मार्क्स के लिए। अगर ऐसे अगर आपको लिख के दूं तो ये मे भी आपको थोड़ा सा बेटर होगा। पर आप मुझे कमेंट करके बताना कि टीचर हमें क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, आज के लिए हम यही रुकते हैं। चलो, आज का वीडियो कैसे लगा ये हमें लाइक जरूर करना है, ठीक है, और कमेंट जरूर करना। चलो, थैंक यू।